बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ उसकी तरफ जाने से पहले मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई से नई अच्छी सी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। व्यूअर्स, अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी जो है वो रमज़ान चूँकि ख़त्म हो रहा है और ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चियां बड़े ज़ौक़ो शौक़ से अपनी सारी तैयारियां कर रही हैं ईद के लिए। चंद दिन रह गए हैं रमज़ान के और उसके बाद ईद जो है वो आ रही है और बच्चियां बड़े ज़ौक़ो शौक़ से अपनी तैयारियां कर रही हैं। अपनी स्किन के मुतालिक, अपने तमाम चीज़ों के मुतालिक वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के इसका ज़्यादा से ज़्यादा कि हम सबसे ज़्यादा अच्छी लगें, सबसे ज़्यादा प्यारी लगे और लगना भी चाहिए। रमज़ान के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त ये मौका होता है कि हम अपने आप को अच्छे कपड़े पहने और हमारी स्किन हर चीज़ जो है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छी दिखे। उसमें जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई वो नाखूनों की है। बच्चियां बाज़ औक़ात जब वो चाहती हैं कि हमारे नाखून बढ़ें और बड़े हुए नाखूनों पे हम नेल पॉलिश ईद पे लगाएं, तो वो परेशान होती हैं कि जब वो नेल पॉलिश लगाती हैं, कोई चीज़ पकड़ती हैं या कोई काम थोड़ा सा करती है तो उनके नाखून टूट जाते हैं, क्योंकि वो नाखून बहुत कमज़ोर होते हैं, उनमें जान नहीं होती। और उसके साथ हम जब उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाते हैं उसके बाद फिर उसको रिमूव करते हैं, रिमूवर को यूज़ करते हैं, तो नाखून जो बहुत कमज़ोर होते हैं। वो इस तरह के केमिकल की वजह से मज़ीद वो कमज़ोर हो जाते हैं। उनको मजबूत करने के लिए बच्चियों के लिए ये मैं ख़ास रेमेडी लेके आई हूँ ताकि जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होनी है या इस तरह के मौके पे, ईद के मौके पे बच्चियाँ अपने नाखूनों को मजबूत कर सकें। उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने खुराक का बहुत ख्याल रखना है। कैल्शियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और आपने कार्डी लीवर ऑयल जो कैप्सूल हैं वो आपने ज़रूर खाने हैं, क्योंकि उसके खाने से ना सिर्फ कि उसमें फैटी एसिड होते हैं बल्कि उसमें वाफिर मिकदार में विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जो कि आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलती हूँ मैं अपनी रेमेडी की तरफ। वो क्या है? वो ये है कि आपने देसी लहसुन लेना है। इसका आपने पानी निकाल लेना है, इसका जूस निकाल लेना है। इसको जूस निकाल के आपने एक बोतल में इसको आपने डाल लेना है। बोतल में डालने के बाद आपने इसको अपने जो नाखून हैं उनको उसमें डिप करना है। डिप करने के बाद थोड़ी देर बाद आपने उस जूस से नाखूनों को निकाल लेना है, उनको खुश्क करना है और ऐसे ही आपने सो जाना है। सुबह उठ के आपने उन नाखूनों पे ये ऑयल लेना है, जैतून का तेल। ये जैतून का तेल लेके आपने इसको अपने नाखूनों पे लगाना है। नाखूनों पे लगाने के बाद आपने नाखूनों की अच्छी तरह इस तरह इसको मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने अच्छी तरह दोनों हाथों के नाखूनों की अच्छी तरह मालिश करनी है। ना सिर्फ ये मालिश या ये जो जूस है इसका इस्तेमाल आपको बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन उसके साथ आपने अपनी खुराक, रेशेदार सब्जियां, गोश्त, कलेजी, कैल्शियम, दूध, दही, हर चीज़ जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है ताकि आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नाखून, अक्सर नाखूनों पे लाइनें भी आ जाती हैं, ये सब जो हमारे बॉडी में कमी होती है तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून जो हैं वो फिर मतलब सेहतमंद नहीं होते। उसके लिए जो मैंने आपको बताया है वैसे आपने करना है। आपने नाखूनों को मालिश करनी है और इसके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, नाखूनों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपने अपने नाखूनों को अपनी हथेली लेके उस पर इस तरह रब करना है, क्योंकि बदरंगे और बेरौनक जो नाखून होते हैं ना उनके ब्लड सर्कुलेशन आपने ज़रूर करनी है। रात को जब आप सोने लगे अपने बिस्तर पे तो आपने ये नाखून इस तरह करके ना तो अपनी हथेली पे इस तरह रब ज़रूर करना है। जब आप रब करेंगी अब चंद दिनों में देखेंगी कि आपके नाखूनों पे ख़ास रौनक आ गई है, ख़ास चमक आ गई है। मेरी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके नाखून ना सिर्फ मजबूत हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे मुफीद अच्छी वीडियो मैं सब बच्चियों के लिए लेके आऊँगी। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।